हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एजुकेट एग्जाम में। आज हम अध्ययन करेंगे सूजत सार राजस्थान का सूजत सार सितंबर माह का, सितंबर 2025 का। चलिए शुरुआत करते हैं। शंखनाद, अंत्योदय के उत्थान का, जन जन के स्वाभिमान का। माही, कांटल तथा बांगड़ की गंगा की धरती से ऊर्जा का नया सूर्योदय। प्रधानमंत्री द्वारा नापला बांसवाड़ा, कहाँ पर? नापला बांसवाड़ा में 42,000 करोड़ रुपए की माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी। तो अभी लेटेस्ट डाटा है सूजस का, इसमें नापला बांसवाड़ा में माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला किन्होंने रखी है? हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी अभी पधारे थे यहाँ पे। इसका लाभ क्या मिलेगा? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के बिना स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन तथा युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। साथ ही 1,22,000 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास तथा 2 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात भी इन्होंने यहाँ पे दी है। आदिवासी गांवों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, जो आदिवासी गांवों की जो आधुनिक सुविधा से सुसज्जित करने के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से 5 करोड़ से अधिक आदिवासियों को लाभ इसका मिलेगा। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों से आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। इसी के साथ वन धन योजना, कौन सी योजना? वन धन योजना। वन उपज की वस्तुओं पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर आदिवासी उत्पादों को सीधा बाजार से जोड़ा गया है, जिससे उनकी आय और सम्मान दोनों में वृद्धि हुई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, एकात्म मानववाद की अवधारणा की जयंती 25 सितंबर, अंत्योदय दिवस। कब मनाया जाता है अंत्योदय दिवस? 25 सितंबर को। क्वेश्चन आ सकता है कि अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 सितंबर को। अंत्योदय दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा में पीएम कुशल योजना के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री का संवाद। लाभ, किसानों की आत्मनिर्भरता, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति, किसानों द्वारा खेती पर कम व्यय पर और बिजली बचत। स्वच्छ ऊर्जा की राह आगे बढ़ता राजस्थान। सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। अपनों प्यारो राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश पर कौन सा स्थान पर है? फर्स्ट स्थान पर। राजस्थान कुसुम योजना के घटक ए में देश में प्रथम स्थान। राजस्थान का कुसुम योजना के घटक ए में देश में कौन सा स्थान रहा है? प्रथम। प्रदेश में 74,000 से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। राज्य सरकार ने सभी सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। दक्षिणी राजस्थान में विकास की नई राहें। जनजातीय आस्था के जो प्रमुख धाम हैं, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, सीता माता मंदिर प्रतापगढ़, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा को एक सर्किट से जोड़ने की योजना है। इसमें कौन से? बेणेश्वर धाम, मानगढ़ धाम, सीता माता मंदिर, माता त्रिपुरी सुंदरी मंदिर। साथ ही महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट का भी विकास किया जा रहा है। सरकार की 9 लाख से अधिक महिलाएं सरकार की योजना से 9 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि अब तक कितनी महिलाएं लखपति दीदी में शामिल हो चुकी हैं? तो 9 लाख महिलाएं, जो कि आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल कायम करती है। राजस्थान में जल संरक्षण और हरित क्रांति की नई पहल। जल संरक्षण और हरित क्रांति की एक नई पहल। राम जल सेतु लिंक परियोजना और यमुना जल साझेदारी समझौतों को मूर्त रूप देने तथा जल जीवन मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ा दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान में जल जीवन मिशन की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? 2028 तक के लिए जल जीवन मिशन की वैधता को बढ़ा दिया गया है। राज्य में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत 2.5 करोड़ लोगों को जोड़ा
गया है। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, कौन सा अभियान है? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत चिन्हित 40,000 स्थलों में से अब तक 10,000 जगहों पर भूजल रिचार्ज संरचनाएं प्रवासी राजस्थानियों के लिए सहयोग से तैयार की जा चुकी हैं। एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर 2 वर्षों में लगभग 19 करोड़ पौधे, कितने लगा चुकी है सरकार? 19 करोड़ पौधे लगा चुकी हैं। हर ग्राम पंचायत में एक नर्सरी विकसित करने का कार्य आरंभ हो चुका है। यानी कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत राजस्थान में 2 वर्षों में 19 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में प्राप्त 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों में से 3 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत मार्च माह में की जा चुकी। देश की आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर। पिछले 11 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। आज देश में 500 गीगावाट स्थापित ऊर्जा क्षमता है, जिसमें से 50% हिस्सा नवीनीकरण ऊर्जा का है। कितनी? 500 गीगावाट, जिसमें से 50% हिस्सा किसका है? नवीनीकरण ऊर्जा का है। पीएम सूर्यघर योजना से आमजन द्वारा स्वयं बिजली उत्पादन संभव हुआ है। नेक्स्ट है माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा योजना। माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा योजना बांसवाड़ा जिले की छोटी सरवन तहसील, कौन सी तहसील है? छोटी सरवन तहसील, जिसमें कुल 2800 मेगावाट, इसमें 700 मेगावाट की 4 इकाइयां शामिल हैं। यानी कि जो माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना है, इसकी कुल क्षमता है 2800 मेगावाट, जिसमें से 700 मेगावाट की 4 इकाइयां इसमें शामिल की गई हैं। इसमें प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर तकनीक का उपयोग होगा। संयंत्र हेतु जल माही बजाज सागर बांध से अपरिष्ट से प्राप्त होगा। प्रथम वाणिज्यिक इकाई का संचालन मई 2032 से प्रस्तावित है। यह राजस्थान की दूसरी परमाणु ऊर्जा परियोजना है। पहली कौन सी है? रावतभाटा। पहली ऊर्जा परमाणु संरचना कहाँ की है? रावतभाटा, चित्तौड़। परियोजनाओं का शिलान्यास 42,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से नापला माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। 13,183 करोड़ रुपए से राजस्थान नवीनीकरण ऊर्जा जोन फेज 4 एवं फेज 5 के विभिन्न भागों से विद्युत निकासी के लिए ट्रांसमिशन लाइनें। बीकानेर में 85 करोड़ की लागत से 590 मेगावाट की बेस क्षमता युक्त एफडीआरई अक्षय ऊर्जा परियोजना। इसी के साथ 348 करोड़ रुपए की लागत से भोपा, बेतीनाथ जैसलमेर और नोखड़ा बीकानेर में 232 केवी के 3 जीएसएस एवं लाइनें। राम जल सेतु लिंक परियोजना, कौन सी परियोजना? राम जल सेतु लिंक परियोजना के अंतर्गत ईसरदा से रामगढ़ जयपुर तक फीडर निर्माण, ईसरदा से खुरा चैनपुरा से बंद बारेटा भरतपुर तक फीडर निर्माण, खुरा चौनपुरा से जैसमंद अलवर तक फीडर निर्माण, अजमेर जिले में मोर सागर कृत्रिम रिजर्वायर निर्माण, बिसलपुर से मोर सागर कृत्रिम रिजर्वायर तक फीडर निर्माण, चित्तौड़गढ़ जिले की रावतबाटा तहसील में ब्रह्माणी बैराज का निर्माण। इसमें कुल लागत है 17,777 करोड़ रुपए। इसका लोकार्पण 14,445 करोड़ रुपए की 7 ऊर्जा परियोजना है। 2365 करोड़ रुपए की कुल लागत से ईसरदा बांध, धौलपुर लिफ्ट परियोजना, टकली और 32 नाला परियोजना और बीकानेर में IGMN के RD 507 एस्केप जलाशय। 140 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर में निर्मित IIT डेवलपमेंट एवं ई गवर्नेंस सेंटर। नेक्स्ट पॉइंट है श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय। श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने जोधपुर के रामराज नगर, कौन सा नगर? जोधपुर के रामराज नगर चौका में श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय का शिलान्यास करते हुए कहा कि दिव्यांगजनों की सेवा से समाज में जागृति और बदलाव आता है। क्वेश्चन बन सकता है कि श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय कहाँ बनाया गया है? तो यह जोधपुर में बनाया गया है।
प्रधानमंत्री द्वारा 2015 में विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द का उपयोग करने की पहल कर उनके प्रति समाज का दृष्टिकोण बदला है। तो नेत्रहीन जो महाविद्यालय हैं कहाँ बन रहा है? जोधपुर में। और पीएम मोदी जी ने 2015 में विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया है, जिससे समाज के प्रति दृष्टिकोण बदला है। 1960 से 2012 तक भारत के पैरा ओलंपिक में भारत ने 52 पदक हासिल किए हैं। राजस्थान के देवेंद्र झाझड़िया ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। बजट और सुगम्य भारत अभियान। केंद्रीय बजट 2025-26 में दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए 1300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सुगम्य भारत अभियान के तहत इमारतों एवं हवाई अड्डों को सुगम्य बनाया गया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2021 जिनके सशक्त जीवन का माध्यम है। सेवा ही संकल्प, हर शहर हर गांव। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर राज्य के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सेवा पखवाड़े 17 सितंबर से 2 अक्टूबर की शुरुआत की गई। इसी दौरान विविध जन कल्याणकारी कार्यक्रम प्रदेश में आयोजित किए गए। सेवा ही संकल्प, हर शहर हर गांव में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर राज्य के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सेवा पखवाड़े का आयोजन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक किया गया और सेवा पखवाड़े का समापन 2 अक्टूबर को एक बड़े स्वच्छता अभियान के साथ हुआ। श्रम ही शक्ति, श्रम ही आधार, स्वच्छ गली स्वच्छ द्वार। राजस्थान में सेवा पखवाड़े की जयपुर के मानसरोवर स्थित सिटी पार्क से शुरुआत हुई। क्वेश्चन आ सकता है कि श्रम ही शक्ति, श्रम ही आधार, स्वच्छ गली स्वच्छ द्वार सेवा पखवाड़े की शुरुआत कहाँ से हुई? तो मानसरोवर स्थित सिटी पार्क से इनका शुभारंभ किया गया। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान को प्रारंभ किया गया, जो अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। तो स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ कब हुआ? 2 अक्टूबर 2014 को। 2014 में केवल 38% घरों में शौचालय थे। अब 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण के साथ यह आंकड़ा 100% तक पहुंच चुका है। इससे कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा में योगदान मिला है। स्वच्छता सर्वेक्षण में राजस्थान की उपलब्धियां। जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज नगर निगम राष्ट्रीय स्तर पर टॉप 20 में शामिल है तथा कचरा मुक्त शहर की श्रेणी में 3 स्टार रेटिंग प्राप्त है। जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज नगर निगम। जयपुर ग्रेटर को पहली बार वाटर प्लस सर्टिफिकेट भी हासिल मिला है। डूंगरपुर को सुपर स्वच्छ लीग में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हरियालो राजस्थान अभियान से नए कीर्तिमान। इसके अंतर्गत 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष 10 करोड़ पौधों के लक्ष्य के विरुद्ध 12 करोड़ पौधारोपण किया जा चुका है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान ये चला था 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। देश में भर में महिलाओं के स्वास्थ्य शिविरों का मध्य प्रदेश के धार से शुभारंभ हुआ, जिसमें रक्तचाप, मधुमेह, एनीमिया, तपेदिक, कैंसर जैसी बीमारियों की जांच। इसी के साथ माँ वाउचर योजना के तहत QR कोड आधारित वाउचर सुविधा दी जा रही है, जिसका लाभ 1.5 लाख गर्भवती महिलाओं को मिला है। मुख्यमंत्री ने थैलीसीमिया कुटुंब योजना, कौन सी योजना? थैलीसीमिया कुटुंब योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत राजस्थान में लगभग 4000 थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान की जिम्मेदारी होगी। साथ ही राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मन दर्पण कार्यक्रम की शुरुआत भी इन्होंने की। कौन से कार्यक्रम की? मन दर्पण कार्यक्रम की शुरुआत। शहरी सेवा शिविर, नर सेवा ही नारायण सेवा। इसका शुभारंभ मालवीय नगर से शहरी सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया 17 सितंबर 2025 को। इन शिविरों में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने, ब्लैक स्पॉट खत्म करने, नालियों और सीवर लाइनों की मरम्मत, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त करने, पार्क चौराहों के सौंदर्यीकरण जैसे जन उपयोगी कार्य किए जाएंगे तथा जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीकरण, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, सीवर कनेक्शन जैसी सेवाएं तत्परता से मिलेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा आयोजित किया।
ग्रामीण सेवा शिविर 2025, गांव की बात गांव का ध्यान, सुशासन से सशक्त राजस्थान। ग्रामीण सेवा शिविर, गांव की बात गांव का ध्यान, सुशासन से सशक्त राजस्थान। 17 सितंबर 2025 से बस्ती की ग्राम पंचायत उनसे टोडा भाटा के विराजपुरा गांव से प्रारंभ किया गया। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राम सेवा शिविर 2025, इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो इसका शुभारंभ ग्राम पंचायत टोडा भाटा के विराजपुरा गांव से। कौन से गांव से? विराजपुरा गांव से 17 सितंबर 2025 को इसका शुभारंभ किया गया। जीएसटी में सुधार, विजय केलकर समिति की सिफारिशों के आधार पर 101वें संविधान संशोधन के तहत 1 जुलाई 2017 से लागू। जीएसटी एक बहुचरणीय गंतव्य आधारित व्यापक कर है जिसमें अधिकतर अप्रत्यक्ष कर शामिल है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाले नए जीएसटी ढांचे में नया जो जीएसटी में सुधार किया है, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था, विजय केलकर समिति, जो कि 1 जुलाई 2017 से लागू था। इसमें कुछ सुधार या संशोधन किया गया है। जिस 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाले नए जीएसटी ढांचे में मुख्यतः 5% और 18% रहेंगे। इसके अतिरिक्त 40% की दर से विलासिता इनगुड्स जैसे सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक्स, तंबाकू, पान मसाला, गुटखा आदि इसमें शामिल है। हिंदी दिवस, 14 सितंबर 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत गणराज्य की राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के पक्ष में 14 सितंबर को इसे हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका संविधान में उल्लेख आर्टिकल 343 में देवनागरी की लिपि में लिखे जाने वाली हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। उत्पत्ति, हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है और स्वतंत्र भाषा के रूप में 10वीं और 12वीं सदी में विद्यमान है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है। आचार्य किशोर दास वाजपेयी, जिन्हें आधुनिक हिंदी व्याकरण के पाणिनि के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के साहित्यकार मीराबाई की भक्त रचनाएं, कन्हैयालाल सेठा की कविताएं ने भी हिंदी के विकास में योगदान दिया है। राज्य सरकार ने प्रशासनिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया है। राजस्थान किसान गिरदावरी एक, अपनी फसल अपनी गिरदावरी। अब किसान खुद बने अपने खेत का सर्वेक्षण कर सकेंगे। फोटो युक्त एवं लोकेशन आधारित जीपीएस तकनीक से किसान अपनी जमीन और फसलों का विवरण दर्ज कराने की पारदर्शी, तीव्र और भरोसेमंद सुविधा मिली है। कौन सा है? किसान गिरदावरी ऐप। किसान गिरदावरी ऐप जन आधार से लॉगिन के पश्चात किसान अपने खेत या फसल की फोटो अपलोड कर सकते हैं। इसे जमाबंदी की नकल सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लाभ सही समय पर रिकॉर्ड से किसान को बीमा योजना, फसल मुआवजा, सब्सिडी, अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकता है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम 150 वर्ष पूर्ण हो चुके। बंगाल के उपन्यासकार और कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनकी रचनाएं आनंद मठ, देवी चौधरानी, कपाल कुंडला और दुर्गेश नंदनी द्वारा 7 नवंबर 1875 को मातृभूमि को देवी मानकर रचा गया। आगे चलकर उपन्यास आनंद मठ 1882 में प्रकाशित हुआ। इनकी राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है, इसने अपने 150 वर्ष पूर्ण कर लिए। कितने? 150 वर्ष पूर्ण कर चुके। इसकी भाषा थी संस्कृत और बांग्ला। आनंद मठ में 1772 में शासकों व अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध सन्यासियों के विद्रोह का वर्णन है। प्रथम सार्वजनिक गायन, राष्ट्रगान का जो सार्वजनिक गायन हुआ था कलकत्ता अधिवेशन में 1893 में। बंगाल विभाजन 1905 के समय से लेकर आजादी के गीत सत्याग्रह, क्रांतिकारी और आम जनता की मुक्ति होता रहा और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में दर्जा प्रदान किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे भारत की आत्मा का स्वर बताया। तो राष्ट्रगान को कब अपनाया गया भारतीय संविधान में? 24 जनवरी 1950। मानगढ़ धाम, शौर्य, बलिदान और आध्यात्मिक चेतना की पवित्र भूमि, धार्मिक, सांस्कृतिक, आदिवासी अस्मिता, देशभक्ति और संघर्ष की स्थली। संत गोविंद गुरु के नेतृत्व में हजारों आदिवासियों ने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध हुंकार भरी और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इसलिए आदिवासियों का जलियांवाला बाग इसे कहा जाता है। तो आदिवासियों का जलियांवाला बाग इसे कहा जाता है मानगढ़ धाम को। यह राजस्थान, बांसवाड़ा, मध्य प्रदेश और गुजरात डांग की सीमा से सटे होने के कारण यहाँ पर 3 राज्यों की साझी संस्कृति, आस्था और बलिदान की धारा एकत्र होती है। गोविंद गुरु का योगदान, अन्य आरोप कृत्यों को मिटाने के लिए 1890 के दशक में भगत आंदोलन की शुरुआत की। किन्होंने की?
गोविंद गुरुजी ने 1890 के दशक में भगत आंदोलन की शुरुआत की और 1883 में समसभा की स्थापना कर शराब, मांसाहार, चोरी और व्यभिचार जैसी बुरे रिवाजों के खिलाफ प्रचार किया। मार्च पूर्णिमा को बढ़ने वाले वार्षिक मेला सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के चर्चा का मंच बन गया। प्रसिद्ध भजन वांगड़ी में तालोद मारी थाली है, गोदरा में मारी कोडी है, भूरेटियो नहीं मानू नहीं मानू। 17 नवंबर 1913 कौन सी डेट है? 17 नवंबर 1913 मानगढ़ पहाड़ी की वार्षिक मेले के दौरान गुरु के नेतृत्व में आदिवासी घरों में कटौती, धार्मिक स्वतंत्रता और बेगार से छूट की मांग को लेकर एकत्रित हुए थे। अंग्रेजी सेना ने कर्नल सटन के नेतृत्व में ताड़मतोड़ गोलीबारी की और 1500 निर्दोष आदिवासियों की हत्या कर दी गई। यह था मानगढ़ धाम का नरसंहार, जो कि 17 नवंबर 1913 को हुआ था। इसमें कर्नल सटन द्वारा ताड़मतोड़ गोलीबारी शुरू कर दी और 1500 निर्दोष आदिवासियों की हत्या कर दी गई। जीवन और सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत। भील समुदायों की धार्मिक परंपराएं मूलतः सनातन धर्म की लोकधर्मी शाखाएं हैं। गौरी नृत्य जो भीलों का लोक नाट्य है, शिव की कथा, भस्मासुर और प्रसंग पर आधारित है। भील समुदाय राम को मर्यादातम पुरुष और शिव को भूमिया या बड़ा बूढ़ा देव के रूप में पूजता आया है। महाभारत किरात शिकारी शब्द महाभारत से जुड़ा है, जो कि जनजातीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं की जुड़ाव को दर्शाता है। रामायण राम भक्ति के प्रतीक सबरी, जो कि एक भीलनी थी। वाल्मीकि ऋषि का प्रारंभिक जीवन बाल्या भील के रूप में बीता था। नोट: टीएसपी फंड को 1000 करोड़ से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ सकता है कि टीएसपी फंड को 1000 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 1500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। संग्रहालय डूंगर बरंडा डूंगरपुर, बांसिया चारकोटा बांसवाड़ा, वीर बालिका कालीबाई उदयपुर। राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना फेज 2 शुरुआत 2011-12 में जापान इंटरनेशनल ऑपरेशन एजेंसी जीका के सहयोग से प्रारंभ हुई थी। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को। जो कि जीका के सहयोग से लागत 1152.53 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना में कुल 650 गांव शामिल है। कार्य: टिब्बा स्थिरीकरण, चारागाह विकास, वृक्षारोपण, नहर किनारे वृक्षारोपण, भूमि पर पुनर्नवीनीकरण और प्राकृतिक पुनर्जनन का कार्य संपन्न। बस्ती फुलवारी के नाल जयसमंद, केला देवी, कुंभलगढ़, तावली, टोटगढ़, सीता माता जैसे 7 संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र में ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट, जैव विविधता संरक्षण क्लोजर और जल संरचनाएं बनाई गई। जल संरचनाओं का पुनरुद्धार 7 पारिस्थितिक पर्यटन क्षेत्रों में विकास आजीविका की नए अवसर दे रहा है। शीर्ष स्तर उच्चाधिकारी समिति अध्यक्ष वन मंत्री। परियोजना प्रबंधन इकाई सभी गतिविधियों का केंद्र, जो कि वित्तीय प्रबंधन और समन्वय का कार्य करती है। मेवाड़ में गूंज रही शिव पार्वती मिलन का उत्सव। मेवाड़ में गूंज रही गौरी एक लोक नाट्य है, जो कि शिव और पार्वती से संबंधित है। भील समाज द्वारा टंडी राखी से शुरू होकर 40 दिन कब तक चलता है? टंडी राखी से शुरू होकर 40 दिन तक चलने वाला ये ऐसा है गौरी त्योहार। इस दौरान सहभागी सवा महीने तक कठोर नियमों का पालन करते हैं। नंगे पाँव रहना, भूमि पर सोना, मांस मदिरा हरी सब्जी का त्याग, दिन में एक बार भोजन तथा घर न जाना। मांडल व थाली की थाप पर कलाकार गोल घेरे में माता जी की स्थापना कर नृत्य अभिनय करते हैं। यही गौरी, जो कि ठंडी राखी से शुरू होकर 40 दिन तक चलता। सामाजिक संदेश: चोरी का बुरा परिणाम, धामाचोर, पेड़ संरक्षण, राजा रानी, परजू कादरी, अहिंसा, कालू की बहादुरी, भील राणा, नारी सम्मान व प्रेम, गाना गुजरे। ऐसे लोक नाट्य नहीं होती है, जो कि संदेश देती है, सामाजिक संदेश का सरोवर का कार्य करती है। सदस्य लगभग 150 सदस्य, जिनमें सभी पात्र पुरुष निभाते हैं, इसके किरदार भी पुरुष ही निभाते हैं। गौरी का जो मंचन होता है, गौरी लोक नाट्य में सभी पुरुष पात्र ही भाग लेते हैं और पुरुष ही स्त्रियों का किरदार निभाते हैं। आयोजक है नगर निगम जयपुर तथा श्री कंकाड़ी की माता सेवा संस्थान। एशिया का ऐसा मेला जो केवल गधों के लिए प्रसिद्ध है, कलकाड़ी माता मंदिर।
1953 के बाद मेले में धीरे धीरे गुणों की खरोच शुरू हुई। जैसलमेर का भूमिगत पुस्तकालय। भूमिगत पुस्तकालय कहाँ है? जैसलमेर। मरुस्थल में ज्ञान का महासागर। पोखरण फ्री फायर रेंज के निकट भादरिया गांव। कौन सा गांव? भादरिया गांव में भादरिया मंदिर में संत हरवंश सिंह निर्मल भादरिया महाराज द्वारा 1983 में एशिया के सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय की नींव रखी और 1998 में पुस्तकालय पूर्ण रूप से तैयार। तो जैसलमेर का भूमिगत पुस्तकालय कहाँ बनाया गया? भादरिया गांव में। 1983 में इसकी नींव रखी गई और 1998 में यह पूर्ण रूप से तैयार हुआ। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण की तैयारी के दौरान वे मई की भीषण गर्मी में भादरिया माता मंदिर पहुंचे। भारत का डिजिटल पराक्रम। भविष्य की राह, आर्थिक विकास और समाज। डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015। तब हुई थी 1 जुलाई 15 से, जिसका उद्देश्य था डिजिटल रूप से सशक्त समाज निर्माण और देश को आर्थिक महाशक्ति बनाना। मुख्य स्तंभ। सभी के लिए लोकतांत्रिक पहुंच को आसान बनाना, एक समावेशी डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करना और प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्रदान करना। इससे 140 करोड़ से अधिक भारतीयों के जीवन को आसान बनाया और शासन से लेकर शिक्षा तक, लेन देन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक डिजिटल इंडिया हर जगह है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन का प्रारंभ। शुरुआत 2 सितंबर 2025 को सेमिकॉन इंडिया 2025 इवेंट में देश की पहली पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप विक्रम को लॉन्च किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश की पहली पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप विक्रम, इसका शुरुआत कब किया? 2 सितंबर 2025 को सेमिकॉन इंडिया 2025 इन्वेस्टमेंट समिट में। ये एक रणनीतिक पहलू है जिसका परिव्यय 73,000 करोड़ है, ताकि देश में मजबूत सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण पारदर्शी तंत्र का निर्माण किया जा सके। ये 16 बिट विक्रम 1601 का उन्नत संस्करण है। यानी इससे पहले कौन सा था? 16 बिट था विक्रम 1601 और अभी 32 बिट विक्रम को लॉन्च किया गया है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर चिप है, जिसे अंतरिक्ष अभियानों के दौरान अत्यधिक तापमान, कंपन जैसे कठोर परिस्थितियों का सामना करने के लिए इसरो की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री ने चिप्स डिजिटल डायमंड कहा है। क्या कहा है इन्होंने? विक्रम को क्या कहा है? डिजिटल डायमंड। क्या कहा है? डिजिटल डायमंड। बदलता भारत, कनेक्टिविटी से समावेशिता की ओर। 2014 में भारत में लगभग 25 करोड़ कनेक्शन से बढ़कर वर्तमान में 97 करोड़ हो गए। कितने हो गए? 97 करोड़। भारत नेट के तहत देश की 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को 7 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जा चुका है। डिजिटल इंडिया संघ डिजिटल राजस्थान। राज्य में भारत का सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला टीयर 4 डेटा सेंटर RSDC लॉन्च किया है। कार्यक्रम फाइबर टू द होम कनेक्शन, राजस्थान वाईफाई परियोजना, आई स्टार्ट कार्यक्रम। राइजिंग राजस्थान ने 35 लाख करोड़ रुपए के MOU के साथ निवेश का बढ़ावा दिया है, जो सभी एक सिंगल विंडो विस्तारण प्रकोष्ठ के माध्यम से सुरक्षित है। डिजिटल भुगतान में क्रांति, यूनिफाइड पेमेंट UPI 2016 से इसका प्रारंभ हुआ था। UPI का प्रारंभ, अब तक लगभग 25 लाख करोड़ तक का लेन देन हो चुका है। अब UPI संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस समेत 7 देशों में उपलब्ध है। लेकिन इन देशों में UPI अब लागू हो चुका है। UAE, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस। हर गांव तक डिजिटल सेवाएं। देश भर में 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों, प्रति परिवार एक व्यक्ति में डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित करने हेतु 2017 में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान कब से शुरू हुआ था? 2017 से। उद्देश्य कम से कम 6 करोड़ व्यक्तियों को ग्राम पंचायत स्तर पर मौजूद CSC के माध्यम से डिजिटल रूप से साक्षर बनाना। CSC नागरिकों, विशेषकर महिलाओं, किसानों और वंचित समुदायों को उनके घर द्वार पर डिजिटल पहुंच के समावेशन, स्वास्थ्य सेवाएं और आजीविका सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने में निरंतर भूमिका निभा रही है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स और गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस, विक्रेता और सेवा प्रदाताओं को जोड़ते हुए भ्रष्टाचार को खत्म करने व स्टार्टअप, MSME, महिलाओं और छोटे शहरों के व्यवसाय को व्यावसायिक अवसर प्रदान करने में मददगार। ई-गवर्नेंस, सुशासन की कुंजी। डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सेवाएं अधिक सुलभ, पारदर्शी और अधिक प्रभावी हुई हैं। कर्मयोगी भारत। कौन सा भारत? कर्मयोगी भारत। फ्रेमवर्क ने अब तक 3,562 से अधिक पाठ्यक्रम के जरिए 1.3 करोड़ से अधिक सिविल अधिकारियों को कभी भी कहीं भी सीखने व समय अनुरूप अपनी योग्यता बढ़ाने की सुविधा प्रदान
किए हैं। डिजी लोकल भौतिक दस्तावेजों को डिजिटल रूप से सुरक्षित करने हेतु सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के बीच की समझौती दस्तावेजों में आदान प्रदान करने हेतु उमंग उमंग बहुत शानदार क्वेश्चन है। उमंग की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज करोने। नागरिकों तक अखिल भारतीय ई सरकारी सेवाओं तक पहुंच हेतु एक मंच। उमंग। रोजगार और नवाचारी स्टार्टअप का भारत में $350 बिलियन से अधिक की वैल्यू वाले 120 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ भारत ने खुद को दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप के रूप में मजबूत स्थापित किया है। इनोवेशन इंडेक्स भारत एक दशक पूर्व 91 रैंक से सुधरकर 38वें पायदान पर पहुंच गए हैं। तो इंडिया इनोवेशन रैंक में 91 से अब कौन से रैंक पे आ गए हैं? 38 पे पायदान पर आ चुका है। अटल इनोवेशन मिशन अटल इनोवेशन मिशन देश भर के 6ठी से 12वीं कक्षा के बच्चों में इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अटल इनोवेशन मिशन एम जो कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, रैपिड प्रोटोटाइपिंग टूल्स, रोबोट्स आदि माध्यम से जिज्ञासा और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु अब तक 10,000 अटल केयरिंग लैब्स स्थापित किए जा चुके हैं। कितने किए जा चुके हैं? 10,000। दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज ऑन शेयरिंग। माई गवर्नमेंट जैसे प्लेटफॉर्म युवाओं को नवाचार, शिक्षा और अभिव्यक्ति के लिए मंच प्रदान कर रहे हैं। एआई क्रांति 2024 में प्रारंभ एआई मिशन के बदौलत भारत एआई क्षमता में विश्व में पहले स्थान पर होने के साथ ही सबसे किफायती कम्युनिटी गंतव्य बन गया है। 5 वर्ष में 10,332 करोड़ रुपए कुल परिव्यय के साथ मिशन का उद्देश्य शुरुआती चरण में 10,000 ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स जीपीयू उपलब्ध कराना था, जो 2 वर्षों में ही 38,000 जीपीयू को पार कर गया है। इंडिया एआई फेलोशिप कार्यक्रम के लिए सरकार द्वारा 1350 स्कूलों को सहायता प्रदान की जा रही है। डिजिटल इंडिया लोकल टू ग्लोबल 2023 में भारत ने G20 की अध्यक्षता के माध्यम से ग्लोबल डीपीआई रिपोजिटरी $25 मिलियन का सामाजिक प्रभाव को शुरू किया। भारत की डीपीआई के माध्यम से आधार और यूपीआई जनधन योजना और मोबाइल फोन के माध्यम से डिजिटल समाधान तैयार किए गए। आधार, कोविन, डिजिलॉक और फास्टैग से लेकर पीएम वाणी विश्व स्तर में अध्ययन विषय बन गए हैं। 2030 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था का देश की कुल अर्थव्यवस्था में लगभग 5वां हिस्सा होने की उम्मीद है। कितना हिस्सा? 2030 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था का देश की अर्थव्यवस्था में लगभग 5वां हिस्सा होने की उम्मीद है। वोकल फॉर लोकल के तहत पाली की पहचान कुल्हड़ बनेगा ब्रांड। पाली का कुल्हड़। वोकल फॉर लोकल कौन सा है? वोकल फॉर लोकल, जिसमें कुल्हड़ पाली की एक बनेगा ब्रांड। केंद्रीय रेल मंत्री द्वारा उनके पाली जिले में दौरे के दौरान खेतावास औद्योगिक क्षेत्र में मिट्टी से बने कुल्हड़ उद्योग की गुणवत्ता को सराहा और घोषणा की जब रेलवे में यात्रियों को चाय इन्हीं कुल्हड़ों में दी जाएगी। कहाँ की? पाली। महाराणा प्रताप और जनजातीय संस्कृति का संरक्षण। महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट चावंड, हल्दीघाटी, गोकुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर, उदयपुर शामिल होगा। तो जो महाराणा प्रताप जो टूरिज्म सर्किट बन रहा है, इसमें कौन कौन से शामिल है? हल्दीघाटी है, गोकुंदा है, कुंभलगढ़, दिवेर और उदयपुर शामिल होगा, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का फंड सरकार ने किया है। कितने करोड़ रुपए? 100 करोड़ रुपए। इसी सर्किट में हल्दीघाटी में चेतक का भव्य स्मारक और दिवेर में विजय स्तंभ भी बनाया जाएगा। 100 करोड़ की लागत से ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित होगा, जिससे बेणेश्वर धाम, मानगढ़ और सीता माता अभ्यारण्य शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने भरतपुर के खेड़ली गुजर में नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला की तर्ज पर स्पोर्ट स्कूल विकसित करने की कार्य योजना पर चर्चा की गई। कैबिनेट में महत्वपूर्ण निर्णय। फास्ट हेडलाइन पढ़ते हैं अपन। द महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल 2025 तरफ का अनुमोदन किया गया। शहीद सार्जेंट सुरेंद्र मोगा को सम्मान। शहीद सार्जेंट सुरेंद्र मोगा को वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए झुंझुनू के शहीद की बहादुरी और बलिदान को सम्मानित करते हुए दिल्ली में एक हॉल का नामकरण सुरेंद्र हॉल किया है। उन्हें वीरता के लिए शहीदों पर वायुसेना पदक गैलेंट्री प्रदान किया गया है। वैश्विक शिखर सम्मेलन गो महाकुंभ जयपुर। श्री देवराहा बाबा गोसी और परिवार, इसमें सरकार ने 2751 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की गई। नंदीशाला सहभागिता योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर आधारभूत संपत्ति के निर्माण में 62 करोड़ रुपए से अधिक राशि आवंटित की गई। जोधपुर के लाल सागर वनखंड में मातृ वन की स्थापना। जोधपुर के लाल सागर वनखंड में मातृ वन की स्थापना की गई।
मात्र उनके माध्यम से लाल सागर वनखंड की पारिस्थिति को पुनर्जीवित कर हरित क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत प्रदेश में मात्र उनकी स्थापना की जा रही है। हर साल होगा मसाला कॉन्क्लेव। मुख्यमंत्री ने 8 सितंबर को राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव का उद्घाटन करते हुए ये घोषणा की कि राजस्थान जीरा, मेथी, सौंफ, धनिया, अजवाइन जैसी फसलों में अग्रणी है। वोकल फॉर लोकल के विजन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 8 कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, जो किसानों को अपनी उपज की ग्रेडिंग और प्रसंस्करण में मदद करेंगे। कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए अगले साल ग्लोबल राजस्थान एग्रीमीट का आयोजन होगा। राजस्थान एविएशन हब बनने की ओर अग्रसर। राज्य सरकार ने राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति 2024 युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर देना और प्रदेश को देश का एविएशन हब बनाना। भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में ड्यून्स एविएशन एकेडमी स्थापित। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो कि संबापुरा में बनेगा। मध्य भारत के लिए बनेगा गेटवे। किशनगढ़ में फ्लाई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रारंभ हो चुका है। तिमनगढ़ किला अलवर, तिमनगढ़ किला करौली। लगभग 1100 ईस्वी में बाद में ये दूसरी शासक राजा तिमनपाल द्वारा पुनर्निर्माण। नक्काशीदारी, मूर्तियों और मंदिरों के कारण विशेष महत्व। यहाँ की शिल्पकला 11वीं और 12वीं सदी की कलात्मक परंपराओं का अनूठा प्रमाण। ऊर्जा भंडारण। ऊर्जा भंडार परियोजना। राजस्थान की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना पूगल बीकानेर की है। कहाँ की है? पूगल बीकानेर। क्षमता 2500 मेगावाट प्रति घंटा। विस्तार 4000 एकड़। प्रधानमंत्री द्वारा 25 सितंबर को बांसवाड़ा दौरे के दौरान बीकानेर के पूगल क्षेत्र में सबसे बड़ी 2500 मेगावाट प्रति घंटा 400 एकड़ की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली बेस तथा 1560 मेगावाट की सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी। कहाँ पे रखी? पूगल और बीकानेर। पूगल बीकानेर में। विविध प्रवासियों को उन्हें मातृभूमि से जोड़े रखने के लिए निवेश की दिशा में सुविधाएं प्रदान करने प्रवासी राजस्थान नीति। 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में एक पहला प्रवासी राजस्थान दिवस का आयोजन किया गया। प्रवासी राजस्थानी नीति। प्रवासी राजस्थानी नीति 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में प्रथम पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन किया जाएगा। हरियालो राजस्थान, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 28 जुलाई को हरियाली तीज के अवसर पर 28 जुलाई को हरियाली तीज के अवसर पर किए गए सामूहिक वृक्षारोपण के लिए प्रदेश को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा सम्मानित किया गया। श्री कृष्ण बलराम गो आराधन महोत्सव 2025 84 कोस की धरा पर स्थित श्री जड़खोर गोरजी धाम डीग में शास्त्रीय नवरात्र के अवसर पर आयोजन। ब्रज के 4 धाम श्री जड़खोर धाम के नजदीक आदि बद्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, श्री वृंदावन धाम, बरसाना, गोवर्धन आदि। चलिए सूरज की प्रश्नोत्तरी देखते हैं। हाल ही में पश्चिमी राजस्थान के मसाले की जीआई टैग के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। तो थार जिले के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया है। मथेरन कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। देश का पहला क्लाइमेट टेक ऑक्सीजन राजस्थान के एयरपोर्ट पर बनाया जाना है। तो ये बनाया जाना है जयपुर एयरपोर्ट पर। कहाँ बनाया जाना है? जयपुर एयरपोर्ट पर। देश का पहला क्लाइमेट टेक ऑक्सीजन राजस्थान के एयरपोर्ट पर बनाया जाना है जयपुर एयरपोर्ट। चारबाग की छतरिया कहाँ स्थित है? बूंदी में। कपड़े की मोम पर परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं? बाटिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर बनाए ही जाते हैं क्या कहते हैं? बाटिक। रात्रि जागरण कहलाता है ओज को। जगरोती कहाँ की बोली है? करौली की। गोतमेश्वर प्रतापगढ़। महणसर सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ 1977 और 78 में। अजयराज चौहान ने मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया था। तो अजयराज चौहान ने पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया था। नरपति नाहला चौहान शासक का दरबार विधान कौन था? विघ्नराज चतुर्थ। पैजण पैजण नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? वांगड़ से। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत बजट 2025 में तीर्थ यात्रा के लिए वातानुकूलित ट्रेन यात्राओं को प्रारंभ किया गया है। 50,000 यात्री ऐसी वातानुकूलित ट्रेन में सफर कर सकेंगे। नागरिक तीर्थ नागरिक योजना। बर्तन बैंक योजना का प्रथम नेशनल बर्तन बैंक कौन से जिले में? कोटा। प्रसाद योजना के अंतर्गत कोटा के खिराबाद में। कोटा जिले में तीर्थ स्थल शामिल है। सूर्य मंदिर, बूढ़ादीप। राजस्थान में आयोजित वंदे गंगा जल संरक्षण आयोजन के तहत नई संरचनाएं बनाने का लक्ष्य रखा है। कितनी? 45,000। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का पहला चरण तक पूरा करने का लक्ष्य है 2027 तक। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा योजना के अंतर्गत
राजस्थान का कौन सा विश्वविद्यालय सबसे पहले चयनित हुआ जिसे 100 करोड़ रुपए की गारंटी मिली है? तो ये है जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, जोधपुर। महात्मा गांधी फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत 2025-26 के बजट में श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह हेतु राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? 75,000 रुपए कर दी गई है। राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत 5 जून 2025 तक आयोजित कार्यक्रम में लगभग कितने लोगों ने भाग लिया? तो इसमें 2.53 करोड़ लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 में चयनित स्थलों पर न्यूनतम कितने करोड़ रुपए का निवेश पर राजकीय भूमि आवंटित का प्रावधान है? 50 करोड़ रुपए। राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 के तहत एमएसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर अधिकतम कितनी राशि सहायता राशि दी जाएगी? तो 15 लाख रुपए इसमें दी जाएगी। प्रसिद्ध गोटी अम्बा मेला राजस्थान के किस जिले में संबंधित है? तो गोटी अम्बा त्रिपुरा सुमरी ये सभी कहाँ पे स्थित है? बांसवाड़ा। थैंक यू दोस्तों, ये थी आज सुजस सार सितंबर माह की। इसी तरह नेक्स्ट, क्योंकि आरपीएससी और अधीनस्थ आजकल सुजस बुलेटिन से ही क्वेश्चन कर रही हैं, तो हमें एक डीप से एनालिसिस करके पढ़ना पड़ेगा। तो कैसी लगी क्लास कमेंट में जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।